नमस्कार, मैं हूँ डीजी और आपका स्वागत है गपशप न्यूज पर। एक कप कॉफी की कीमत से भी सस्ती बताई जा रही है ऑक्सफोर्ड कोरोना वैक्सीन पर सवाल उठने लगे हैं। एस्ट्राजेनेका ने इसी हफ्ते दावा किया था कि वैक्सीन 90% तक असरदार है। हालांकि कंपनी ने अब मान लिया है कि कुछ लोगों पर दी गई वैक्सीन की डोज में गलती हुई थी। इससे वैक्सीन के एफिकेसी डेटा पर सवाल खड़े हो गए हैं। अब एक्सपर्ट पूछ रहे हैं क्या एडिशनल टेस्टिंग में ये डेटा बरकरार रहेगा या ये और कम होगा। वैज्ञानिकों ने कहा कि एस्ट्राजेनेका से जो चूक हुई है उससे नतीजों पर उनका भरोसा कम हुआ है। भारत के लिहाज से भी ये बड़ी खबर है क्योंकि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इसी वैक्सीन को कोविशील्ड नाम से लाने की तैयारी में है। अगर यूके में ट्रायल डेटा और पेंच फंसा तो भारत में वैक्सीन उपलब्ध होने में देरी हो सकती है। सोमवार सुबह एस्ट्राजेनेका ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर बनाई कोरोना वैक्सीन के अंतरिम नतीजे जारी किए गए थे। डोज की स्ट्रेंथ के हिसाब से वैक्सीन या तो 90% या 62% असरदार बताई गई थी। डेवलपर्स के मुताबिक औसतन एफिकेसी 70% थी, मगर कुछ देर बाद ही डेटा पर सवाल उठने शुरू हो गए। जिस डोज पैटर्न से 90% तक वैक्सीन असरदार साबित हो रही थी उसमें पार्टिसिपेंट्स को पहले आधी डोज दी गई, फिर महीने भर बाद पूरी 2 फुल डोज वाला पैटर्न उतना असरदार साबित नहीं रहा। एस्ट्राजेनेका ने कहा कि 2800 से कुछ कम लोगों को कम डोज दी गई थी, जबकि करीब 8900 लोगों को फुल डोज मिली। सवाल उठा कि अलग अलग डोज के असर में इतना अंतर क्यों है। इसके अलावा कम डोज में ज़्यादा असर कैसे हुआ। एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड की रिसर्च ने कहा कि उन्हें ये नहीं मालूम कि ऐसा क्यों हुआ। कुछ जरूरी जानकारी भी नहीं दी गई। कंपनी ने कहा था कि शुरुआती एनालिसिस 131 सिम्टोमेटिक कोविड केसेस पर आधारित था, लेकिन ये नहीं बताया पार्टिसिपेंट्स के कौन से ग्रुप में अलग अलग कितने मरीज मिले। कंफ्यूजन तब और बढ़ गई जब ये सामने आया कि एस्ट्राजेनेका ने ब्राजील और ब्रिटेन के 2 अलग अलग डिजाइन वाले क्लिनिकल ट्रायल्स का डेटा मिला दिया है। आमतौर पर दवाओं और वैक्सीन के ट्रायल्स में ऐसा नहीं किया जाता। वैक्सीन डेटा पर उठे सवालों के बीच एस्ट्राजेनेका के शेयर गिरने शुरू हुए तो कंपनी के अधिकारियों ने इंडस्ट्री एनालिस्ट के संपर्क साधना शुरू किए। कई ऐसी बातें सामने आई जिन्हें शक और गहरा दिया। पता चला कि कंपनी ने किसी पार्टिसिपेंट्स को आधी डोज देने की नहीं सोची थी। इसी के चलते रिसर्च एक अलग डोज पैटर्न तक पहुंच पाए। एक्सपर्ट इसे उपयोगी गलती तो कह रहे हैं, मगर कंपनी ने शुरुआत में इस गलती की जानकारी नहीं दी थी, जिसकी वजह से उसकी मंशा संदेह के घेरे में आ गई। WHO ने कोरोना वैक्सीन के लिए 50% एफिकेसी का पैमान रखा है। उस पर तो ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन खरी उतरती है, लेकिन ताज़ा घटनाक्रम ने वैक्सीन को लेकर शक का माहौल पैदा कर दिया है। फाइजर, मॉडर्ना या रूस की स्पुतनिक वी वैक्सीन के मुकाबले में ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन कई मामले में बेहतर बताई जा रही थी। एक तो इसकी कीमत बेहद कम है, दूसरा इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन आसानी से हो सकता है, तीसरे इसे बड़ी आसानी से स्टोर और डिस्ट्रीब्यूट भी किया जा सकता है। एक्सपर्ट मान रहे हैं कि वैक्सीन बनाने में एस्ट्राजेनेका का कम अनुभव इस पूरे प्रकरण की वजह बना। कंपनी अपने टेस्टिंग प्रोसेस को लेकर भी सवाल के घेरे में रही। सितंबर में एक पार्टिसिपेंट्स के बीमार पड़ने पर वैक्सीन का ट्रायल रोकना पड़ गया था। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।